अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील उस्मान। क्या खामोशी का कामयाबी के साथ ताल्लुक है या फिर खामोशी का खूबसूरती के साथ ताल्लुक है? जी, बहुत गहरा ताल्लुक है। पता नहीं हमें क्या हो गया है कि हम बोलते रहते हैं, थकते ही नहीं हैं। और पता नहीं हम कौन-सी हमारे अंदर चीज़ें आ गई हैं कि हम ऊट-पटांग हरकतें भी करते रहते हैं और उसके बाद जब वो बोलते रहते हैं, हम चुप नहीं रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है, हमें समझ में नहीं आता है। कि हमारे पास अगर कोई आकर बैठ जाता है तो अगर वो एक बात करेगा तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको 10 बातें सुनाएँ। इवन कि अगर कोई मौलवी भी हमारे पास आकर बैठ जाता है, वो कोई हदीस का हवाला देकर, कोई आयत सुनाकर कोई बात करना चाहेगा तो आगे से हमारी भी कोशिश होगी कि 5 से 6 आयतें या हदीसें डाल दो उसके ऊपर। उसको बताओ कि हम भी कोई चीज़ हैं। हमने खामोश नहीं रहना है, पता नहीं क्या चीज़ है। और कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा फ़न है वो ये है कि आप जस्ट 20% बोलो, 80% अगले बंदे को बोलने दो। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि भाई हम 80% बोलें, अगला बंदा जो है वो 20% बोले, अगले बंदे को ज़्यादा बोलने दें। वो बंदा अगर ज़्यादा बोलेगा तो वो अपने अंदर की बातें भी उगल देगा। यकीन मानिए, वो कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख। आप जितने खामोश रहते हैं आप उतने ही सिक्योर रहते हैं, उतनी ही आप परेशानियों से, मुसीबतों से महफूज रहते हैं। स्पेशली जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, और वो जितनी बोलती हैं उतनी ही वो प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट करती रहती हैं। और हर वक़्त बोलती रहती हैं, खामोश होने का नाम ही नहीं लेती। एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि एक कॉलेज था, उसके अंदर बहुत सारी फीमेल्स का कॉलेज था, कि उसके अंदर बहुत सारी फीमेल्स स्टडी करती थी, पढ़ती थी, पढ़ने के लिए आती थी वहाँ पर। तो उनमें से एक फीमेल थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। सभी फीमेल्स उसकी तारीफ़ करती थी, उसको लाइक करती थी, पसंद करती थी, जस्ट उसकी खूबसूरती को, कि भाई वो कि देखो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। लेकिन कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था, हर कोई उससे नफ़रत करता था, कोई उसके पास बैठना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। और उसके बाद उसकी नेचर भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो ऊट-पटांग हरकतें करती रहती थी। और उसके बाद जब वो बोलती थी तो वो क्वालिटी का नहीं बोलती थी, बहुत बुरे बैड वर्ड्स वो चूज़ करती थी। तो यही बे मेन वजह थी कि बाकी ख़वातीन उससे दूर रहती थी। तो ये चीज़ उसको जो है ना वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा कर देती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, सब मेरी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन मुझसे कोई बात करना पसंद क्यों नहीं करता है? मेरे जो है ना वो मुझसे कोई दोस्ती करना कोई पसंद क्यों नहीं करता है? मेरे साथ एंगेज होना कोई पसंद क्यों नहीं करता? तो ये वाली चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती थी। तो एक दिन एक लड़की जो है वो उसके से आकर मिली, उसने उससे क्वेश्चन पूछा कि मेरे साथ ये वाला मामला है। तो फिर उसने उसको बताया कि जो भी मैंने रिसर्च किया कि जितनी भी लड़कियां हैं आपसे बात करना इसलिए पसंद नहीं करती हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हो, और इवन कि आप बोलती नहीं हो बल्कि आप बहुत बुरा बोलती हो। उसके बाद आपके वर्ड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, आप अजीब-अजीब सी बातें करती हो जो कि उनको पसंद नहीं आती हैं, इसलिए वो आपसे दूर होती हैं। तो फिर उसने क्या किया कि अपने आप को परहेज़गार करना शुरू कर दिया, कम बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद वो समझदारी का मुज़ाहरा करती थी, अच्छे वर्ड्स का चुनाव करती थी, कम बोलती थी, क्वालिटी का बोलती थी। तो जब उसने ये वाली चीज़ें करनी शुरू कर दी तो सभी लड़कियाँ जो है ना वो उसकी तरफ माइल होना शुरू हो गईं, उसको उन्होंने पसंद करना शुरू कर दिया। और फिर इस तरह से वो कोलैबोरेशन करते थे तो उनकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो गई। अब वो लड़की जो थी उसको भी अच्छा लगता था कि सभी उसके साथ जो है वो बात करते हैं। अब वो सभी का रुझान उसकी तरफ और ज़्यादा हो गया था कि वो चेंज हो चुकी थी। तो इस तरह से खामोशी का फल उसको मिला कि खामोश रहने के कितने फ़ायदे हैं। एक और आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे पास 2 सेब हैं, राइट? एक सेब है जिसको मैं कम बोलता हूँ, उसको मैं जब भी बोलूँ उसको प्यार भरे अल्फ़ाज़ में उसको पुकारूँ, उसको अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़ से पुकारूँ, उसके बाद उसके साथ अच्छा बिहेव करूँ, उसको साफ़ करूँ डेली बेसिस के ऊपर। तो एक ये सेब है, और जो दूसरा सेब है उसको मैं चीखूँ, चिल्लाऊँ, ज़्यादा बोलूँ उसके ऊपर, ज़्यादा उसके साथ बातें करूँ, बैड वर्ड्स का चुनाव करूँ, उसके बाद उसकी केयर भी इतनी ना करूँ। तो आप देखिएगा कि 1 महीने के लिए हम इन दोनों सेबों को छोड़ देते हैं, और ये प्रोसेस हमने डेली करना है, राइट? और जो सेब परहेज़गारी वाला होगा, जिसके ऊपर कम बोला होगा, जिसको मैंने अच्छे अल्फ़ाज़ से पुकारा होगा, आप देखिएगा कि वो सेब अपनी उसी शेप के अंदर रहेगा, और जब हम उसको काटेंगे, बीच से उसके 2 हिस्से करेंगे, तो उसमें से जो खुशबू आपको आएगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और वो वाला सेब जो होगा वो अंदर से जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश होगा, और आपको यही लगेगा कि जैसे मैंने अभी फ्रेश सेब जो है ना वो दरख़्त से उतारा है। और अपोज़िट साइड के ऊपर जो दूसरा सेब होगा, जब हम उसको काटेंगे तो उसमें से यकीन मानिए वो गल-सड़ चुका होगा अंदर से। उसमें से आपको बदबू आएगी, और वो सेब जो है वो अपनी वो रियल पोज़ीशन के अंदर नहीं होगा जो कि वो पहले था। कम बोला कीजिए, क्वालिटी वाला बोला कीजिए। अगर आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, कोशिश किया कीजिए कि थोड़ी-सी रिहर्सल कर लीजिए, अगर ये राइट, थोड़ी-सी रिहर्सल करके जाएँ।
अगर आप किसी से कोई काम के लिए जा रहे हो तो आप ये ना करें कि आप उसको जाकर जो है ना वो 2 से 3 काम उसको एट अ टाइम बता दो। आपने जस्ट ये करना है कि आप उसके पास जाओ, उसको जाकर अपना एक काम जो आपका मेन काम है, आप जस्ट उसको एक काम बताओ। आप उसको अगर ज़्यादा काम, बहुत सारे लोग होते हैं वो एक से के बाद एक क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं, एक से एक बात अपना जो है ना वो मसाइल बयान किए जा रहे होते हैं। भाई वो बंदा है, बेशक उसके पास राइट्स हैं, लेकिन वो भी आपके साथ इरिटेट हो सकता है। वो आपसे फिर जो है ना वो जो है मूव होना शुरू हो जाएगा, आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। भाई इसके तो मसाइल ही बहुत ज़्यादा है, मैं कौन-कौन से मसाइल को हल करूँ? आप जस्ट एक अपना मसाइल उसके सामने बयान करो, उसको कहीं भाई मेरी हेल्प करो, इसको सॉल्व कर दो, उसके बाद खामोश हो जाओ, बाकी उसको बोलने दो। फिर वो 80% चांसेस होंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो मसाइल हैं आपके, वो रिज़ॉल्व हो जाएँगे। जब आप एक मसला रिज़ॉल्व हो जाए, फिर आप उसको दूसरा मसला अपना बताओ, फिर तीसरा बताओ। इस तरह से ग्रेजुअली अपने मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश करो। और आप जिससे भी कोलैबोरेशन करो, आप कम बोलो, राइट? और जिससे मिलने के लिए जाओ, कोशिश ये करो कि पहले उसकी रिहर्सल कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आपने कम बोलना है, आपने ज़्यादा नहीं बोलना है। पता नहीं हमें यार क्या हो गया है कि हम बोलते चले जाते हैं बेफिज़ूल बातें। एक और एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर देता हूँ कि आजकल एक ड्रामा चल रहा है बिस्मिल। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको थोड़ा-सा उसको रिव्यू जस्ट कर लीजिएगा। मैं ड्रामे ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन कोई क्लिप्स वगैरह जब सामने आ जाता है तो फिर उससे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सीखने को मिल जाती हैं। अब उसके अंदर एक लड़की है मासूमा, जो देखने को तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब उसकी जो हरकतें हैं, यकीन मानिए कि जब उसको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि उससे प्यार करने को दिल करता है, लेकिन जब उसकी हरकतें उस ड्रामे के अंदर हम देखते हैं तो दिल करता है कि उससे नफ़रत करें, राइट? तो ये वाली चीज़ें हैं कि उसकी हरकतें इस तरह की हैं उस ड्रामे के अंदर, बेशक वो जितनी भी खूबसूरत है, लेकिन उससे नफ़रत हो ही जाएगी आपको। अगर एक खूबसूरत कोई चीज़ है, लेकिन वो जो है ना उसकी क्वालिटी अच्छी है, कम बोलती है वो कोई फीमेल हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई मर्द हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। आपकी खामोशी का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके किरदार से। कम बोला कीजिए, ज़्यादा ना बोला कीजिए। आप जितना कम बोलेंगे, उतनी ही प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो जाएँगी। आप जितना ज़्यादा बोलोगे, उतनी ही प्रॉब्लम्स आप अपने खुद के लिए क्रिएट करते जाओगे, राइट? आपने कम बोलना है और आपने क्वालिटी वाला बोलना है। आप अपनी नेचर्स को मज़ीद अच्छा कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए, अगर एक इंसान बहुत खूब ज़्यादा खूबसूरत है, वो मर्द है या खातून है, कोई भी है, ये स्पेशली वीडियो ख़वातीन के लिए है, वो जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और अगर एक इंसान इतना खूबसूरत नहीं भी है, लेकिन वो बहुत कम बोलता है, वो जब भी बोले क्वालिटी के साथ बोले, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परहेज़गार है, ज़्यादा जो है ना वो शां-बां नहीं करता है, ज़्यादा वो अपने आप को शो ऑफ करवाने की कोशिश नहीं करता है, इवन कि वो होता नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि बात को बढ़ा-चढ़ा कर बयान करते हैं। अब एक अंग्रेज़ी कहावत है कि आपसे जितना पूछा जाए, आप उतना जवाब दो। ये नहीं है कि आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आप उसको कुछ और ही बयान करना शुरू कर दो, तफ़सील के साथ बयान करना शुरू कर दो। आप वो भी बातें बता दो जो उसको पता नहीं है। आप इस तरह से अपने लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स, मज़ीद मुश्किलात क्रिएट करते जाओगे। तो इस तरह से आपने कम बोलना है भाई, ज़्यादा ना बोलो। कहीं भी इज़्ज़त नहीं होती है ज़्यादा बोलने वाले की। कोशिश ये कीजिए, मुश्किल होगा स्टार्टिंग के ऊपर, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप इसके ऊपर काबू पा लोगे कि कम बोलने की प्रैक्टिस आप कीजिए। अब एक इंसान है, एक और एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बहुत जल्द बोलना सीख लेता है, राइट? वो बोलना शुरू कर देता है मम्मा-पापा, फिर बहुत सारी बातें वो करता है। तो अब उसने बोलना तो बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया। अब बोल बोल रहा है वो, लेकिन अब उस बच्चे की जवानी भी आएगी, उसका बुढ़ापा भी आएगा, उसको सारी ज़िंदगी ये सीखने में लग जाएगी कि मैंने कब और कहाँ पर क्या बोलना है। अब उसने बोलना तो बचपन में ही स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब उसको बुढ़ापे तक उसको ये समझ नहीं आएगी, उसकी सारी इवन कि लाइफ़ गुज़र जाएगी, उसको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने कब और कहाँ पर क्या बोलना है। और जब उसको समझ आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये मुश्किल बातें आपको कभी ना कभी ज़रूर समझ में आएँगी। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका आदिल उस्मान।